हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मनी एंड इट्स टाइप, मुद्रा और उसके प्रकार। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, स्पेशली एसएससी के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुद्रा के टाइप, मनी के टाइप से रिलेटेड तो लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डियर मनी क्या होता है, चिप मनी, नियर मनी, फेट मनी। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन में हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जैसे कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सही करके आओ। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जीएस बाय अक्षय सर नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है, वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं फ्रेंड्स, मनी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब मनी नहीं थी तब लोग क्या करते थे। तो तब लोग एक सामान के बदले दूसरे सामान का आदान प्रदान करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जहां पर लोग बिना किसी मनी के सामान का आदान प्रदान करते थे। इसमें एक कोई भी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति के पास अनाज था तो उसे कपड़े की आवश्यकता थी, तो वह व्यक्ति अनाज के बदले कपड़े ले सकता था। इसे ही क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। ओके, अब बार्टर सिस्टम के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों व्यक्तियों की ज़रूरतें एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। जैसे अगर आपको जूते चाहिए और आपके पास चावल है, तो आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जिसे चावल चाहिए और उसके पास जूते हो। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर डिवीज़न प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी बड़ी वस्तुओं को डिवाइड करना बहुत कठिन हो जाता था। जैसे कि यदि किसी के पास में एक गाय है और वह कुछ कपड़े लेना चाहता है, तो यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि गाय को कैसे डिवाइड करें, है ना। तो जब मुद्रा मनी नहीं थी तब बार्टर सिस्टम जो है वो चलता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, तब मनी का आविष्कार हमको देखने को मिला। मनी के आने से लेन देन करना जो है वो बहुत ही आसान हो गया। चलिए अब आगे हम डिस्कस करेंगे मनी एंड इट्स रोल इन इकोनॉमी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक करके समझेंगे सबको अपन। सबसे पहले बात कर रहे हैं मनी की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। तो मनी क्या है फ्रेंड्स? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे सभी लोग सामान खरीदने बेचने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम करेंसी के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि कॉइन्स, नोट्स, जो एक स्टैंडर्ड रूप में हर जगह पर एक्सेप्ट होती है। तो ये होती है मनी। बात करें, अगला टर्म आता है हमारा लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी एसेट को, कोई भी एसेट हुआ, उसको कितनी आसानी से जल्दी से मनी में बदला जा सके, मुद्रा में बदला जा सके, यही होती है लिक्विडिटी। तो मनी सबसे लिक्विड एसेट होता है। पैसा जो होता है वो सबसे लिक्विड एसेट होता है, क्योंकि इसे बिना किसी रुकावट के तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास जेब में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपको जाना है कि मुझे कार खरीदने जाना है, तो आप तुरंत जा सकते हो। बट आपके पास में एक घर है मान लो, और आप बोल रहे हो कि मुझे कार लेना है, घर को बेचना है, तो घर को बेचने में टाइम लगेगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विडिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारी मनी की है। तो मनी सबसे लिक्विड एसेट है, क्योंकि इसे बिना किसी रुकावट के तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड और प्रॉपर्टी की तुलना में जो मनी है, पैसा है, वो जल्दी एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपके पास गोल्ड है तो उसे बेचने के लिए आपको समय लगेगा, लेकिन पैसे को हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मनी की, मनी के प्रकार की। तो अलग अलग टाइप है मनी के, सभी को हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल्ड मनी की। सॉइल्ड मनी को हिंदी में बोला जाता है गंदा नोट। मतलब जब कोई नोट गंदा हो जाता है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? सॉइल्ड नोट कहा जाता है, सॉइल्ड मनी कहा जाता है। ओके, मान लीजिए कि 100 रुपये का नोट बहुत पुराना और गंदा हो गया, पर आप इससे सामान जो है वो खरीद सकते हैं। यही हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉइल्ड मनी का। नेक्स्ट मनी होती है हमारी मल्टीलेटेड मनी, कटफट नोट जिसे बोला जाता है। जो नोट कटफट गया हो लेकिन इसे बैंक से बदला जा सके, उसे बोलते हैं मल्टीलेटेड मनी। अगर 500 रुपये का नोट बीच से फट गया हो तो आप इसे बैंक में बदल सकते हैं। तीसरा देखिए मनी आती है हमारी फॉर्ज्ड मनी, मतलब नकली नोट। नोट जो असली जैसा दिखता है लेकिन वैलिड नहीं होता है, उसे ही बोलते हैं फॉर्ज्ड मनी। अगर कोई आपको नकली 2000 रुपये का नोट दे दे या 500 रुपये का नोट देता है, तो यह नकली पैसा है, इसको इस्तेमाल करना गलत है। ये होता है फॉर्ज्ड मनी। अगला मनी का टाइप आता है चीप मनी, सस्ता धन। ये वो पैसा होता है जिसे उधार लेना सस्ता पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट दर जो होती है, इस पे ब्याज दर वो कम होती है।
अगर बैंक कहे कि उधार पर बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा तो लोग ज़्यादा पैसा उधार लेंगे, इसे क्या बोलते हैं? चीप मनी बोलते हैं। फिफ्थ आता है हमारा डियर मनी। यह वो पैसा होता है जिसे उधार लेना महंगा होता है क्योंकि ब्याज दर जो होती है, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर बैंक बहुत ज़्यादा ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं? डियर मनी बोलते हैं, महंगा पैसा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नियर मनी। ये वो पैसा होता है, वो मनी होती है जो कि नगद की तरह ही होता है लेकिन तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे पहले बेचना पड़ता है या फिर बदलना पड़ता है, जैसे कि बैंक में जमा पैसा या फिर सोना जिसे नकदी में बदला जा सके। ये सब होती है नियर मनी। इसके बाद हम बात करें हॉट मनी की। तो हॉट मनी क्या होता है? वो मनी होती है जो कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है और जल्दी वापस चली जाती है। जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और फिर कुछ समय बाद में वापस ले जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? हॉट मनी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है क्वेश्चन ये। अगला आता है हमारा प्लास्टिक या फिर स्मार्ट मनी। ये डिजिटल रूप में पैसा होता है, जैसे कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। जब आप शॉपिंग के लिए अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्लास्टिक मनी मतलब स्मार्ट मनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगला आता है क्रिप्टो करेंसी। ये वो डिजिटल करेंसी होती है जिसे केवल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई असली नोट या फिर सिक्का नहीं होता है। जैसे कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे ऑनलाइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में आता है हमारे पास में फैट मनी। फैट मनी जो होती है ये वो पैसा होता है जिसका असली कोई भी खास मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार इसे वैलिड घोषित करती है। हमारे भारतीय रुपए या फिर अमेरिकी डॉलर इसी प्रकार की एक करेंसी है, मनी है। सरकार ने इसे वैध किया है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको और सिंपल तरीके समझे हम तो जो फैट मनी होती है वो ऐसी मनी होती है, उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी होती है। जैसे कि अपन नोट यूज़ करते हैं, वो है तो एक प्रकार का कागज़ का टुकड़ा ही, पर लोग इसे इसलिए स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सरकार इसकी गारंटी देती है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मनी और उसके टाइप को अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए इस टॉपिक से आजकल एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी क्या होती है? तो हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक मनी क्या होती है? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। बी आंसर। क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार की मुद्रा है? क्रिप्टो करेंसी जो है ये वर्चुअल और डिजिटल मनी होती है। हॉट मनी का मतलब क्या होता है? हॉट मनी का मतलब होता है फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा निवेश। सॉइल्ड मनी का क्या अर्थ होता है? गंदे और पुराने नोट को क्या कहा जाता है? सॉइल्ड मनी कहा जाता है। बी आंसर। फेट मनी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर फेट मनी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है, कोई भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती है उसकी। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नियर मनी का एग्जाम्पल होता है। नियर मनी का एग्जाम्पल क्या होते हैं? गोल्ड एंड शेयर्स। हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट टू कैश, जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, गोल्ड हो गया, शेयर हो गए, है ना, यही होते हैं नियर मनी। डियर मनी का अर्थ होता है, डियर मनी का अर्थ होता है हाई इंटरेस्ट रेट वाली मनी मतलब नोट। तो ये आंसर। चीप मनी किसे कहा जाता है? चीप मनी किसे कहते हैं? कम ब्याज दर वाली मुद्रा, लो इंटरेस्ट रेट मनी को ही चीप मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ज्ड मनी को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कैसे डिफाइन किया जाता है? हमने डिस्कस किया था नकली और डुप्लीकेट नोट, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे दिखते हैं नोट, वही क्या कहलाती है? मनी, फोर्ज्ड मनी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मल्टीलेटेड मनी किस प्रकार का पैसा है? तो कटे फटे नोट को ही क्या कहा जाता है? मल्टीलेटेड मनी कहा जाता है। बी आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से एंड हमने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझा है चीज़ों को। आई होप आपने भी ध्यान से देखा होगा एंड सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपने भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो इसी तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी जीएस को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है, अप्रोच रख रहा है, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। वहां पर मैंने इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से वही चीज़ें डिस्कस करी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, वो लेक्चर देखने के बाद में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन करने के लिए, तो आप कोर्स के अंदर अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस लगा भी सकते हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश में मैंने फ्रेंड्स आपके लिए डिज़ाइन किया है, मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट इस कोर्स का फ़ायदा ले सके। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बाद इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।